student, good morning. Welcome to on our class जीपीएस। तो आज बच्चों अपन देखेंगे ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जो है आज जो है छठवें भाग में व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत प्रशिक्षण की आवश्यकता महत्व क्यों होती है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो प्रशिक्षण समस्या समाधान का एक माध्यम है। वर्तमान में प्रतिदिन जो है नए नए प्रयोग एवं आधुनिकीकरण के कारण नएपन की जानकारी प्रदान करना प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक हो गया है। बाजार में उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा के कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक नए कार्य के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मतलब समय के अनुसार जो है नए नए जो है प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रहा है, नए नए जो है आपका कम उत्पादन में हो रहा है, उसको देखते हुए क्या होता है यहाँ पर प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्तमान समाज व व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण एक आवश्यकता बन गई है। प्रशिक्षण की आवश्यकता महत्व निम्न प्रकार से पहला, उत्पादकों में वृद्धि करने हेतु मतलब उत्पादन को जितना अधिक उत्पादन बढ़ा सकें, है ना। प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि किसी कार्य को अच्छे ढंग से व शीघ्र कैसे किया जाए। उपक्रम में जब कोई कार्य अच्छा व शीघ्र होगा तो इससे अधिक उत्पादन होगा, जिसका लाभ समूचे उपक्रम को प्राप्त होगा। दूसरा है दुर्घटनाओं में कमी करने हेतु मतलब जो क्षतिपूर्ति होता है इसमें, है ना। प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य करने का ढंग बताता है, मतलब किस प्रकार करना है। मशीनों को संचालित करने की विधियाँ बताई जाती है। दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए या दुर्घटनाओं को कैसा टाला जाए, इसकी युक्तियाँ जो प्रशिक्षण द्वारा बताई जाती है। इससे दुर्घटनाओं में कमी होती और जान माल का नुकसान नहीं होता है, वह दुर्घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती। अगला बच्चों यहाँ पर तीसरा देखेंगे, पर्यवेक्षण या निर्देशन में कमी करना है। तो कार्यों को उचित ढंग से संपन्न करने के लिए पर्यवेक्षण एवं निर्देशन दिया जाता है, मतलब किस प्रकार किया जाना है। किंतु प्रशिक्षण के पश्चात श्रमिक व कर्मचारी स्वयं जो है विवेक से अपने कार्य को उचित तरीके से करता है। मतलब उसको कार्य प्रशिक्षण दे दिया लेकिन उसको अपने तरीके से उसको कार्य को करने के लिए सौंप दिया जाता है। अतः यह प्रशिक्षण के पश्चात पर्यवेक्षकीय जो है निर्देशन संबंधी कार्य की आवश्यकता कम हो जाती है, फिर बाद में आवश्यकता नहीं लगती। अगला देखेंगे चौथा बच्चे यहाँ पर बताया गया है, कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना में वृद्धि होता है। प्रत्येक उपक्रम में प्रशिक्षण पर विशाल राशि खर्च की जाती है उसके बढ़ाने के लिए, और जिस कर्मचारी के प्रशिक्षण पर राशि व्यय की जाती है समानतः उस कर्मचारी को उनके उपक्रम सेवा से पृथक नहीं कर सकता, अन्यथा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय जो है व्यर्थ हो जाएगा, बीच में छोड़ा नहीं जाता। इस प्रकार इसी आधार पर हम प्रशिक्षित जो है कर्मचारी स्वयं को उपक्रम में स्थायी समझता है। सुरक्षित सेवा की भावना से सर्वांगीण विकास होता है। तो पांचवा देखेंगे बच्चों, कर्मचारी में गतिशीलता प्रदान करने हेतु मतलब कार्य को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कर्मचारी की योग्यता, निपुणता व कार्य क्षमता वृद्धि करने हेतु प्रदान किया जाता है। अतः प्रशिक्षित कर्मचारियों को एक कार्य से दूसरे कार्य हेतु स्थानांतरित करने में सुविधा होती है। इसी के साथ साथ पदोन्नति करने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार प्रशिक्षण कर्मचारियों की गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है ना। अगला देखेंगे छठवां नंबर दिया है, कर्मचारी में मनोबल का विकास करने हेतु मतलब कार्य के लिए प्रशिक्षण कर्मचारी को कार्य कौशल व परिपक्वता प्रदान करता है। कौशल जो है कर्मचारियों को सुरक्षा व आत्म संतुष्टि जैसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब उसको कार्य जो है प्रशिक्षण जो मनोबल बढ़े, है ना। प्रशिक्षण से कर्मचारी में आत्मबल बढ़ता है और वह अपने आप को गौरवित महसूस करता है कि मैंने ये काम आज कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण से कर्मचारी के मनोबल में क्या हो जाता है, वृद्धि होती है। सातवां, कार्य में परिवर्तन में सुविधा होती है, मतलब उस कार्य को करने में जो है सुविधा प्राप्त होता है। उसको प्रशिक्षण से कर्मचारी प्रत्येक कार्य में प्रांगत हो जाता है, जिससे उन्हें एक शाखा से दूसरा शाखा या एक कार्य से अन्य कार्य हेतु स्थानांतरित करने में असुविधा नहीं होती, मतलब किसी प्रकार तकलीफ नहीं होती। बड़े बड़े जो उपक्रम में जहाँ कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है वहाँ कार्य परिवर्तन स्थानांतरण आम बात हो जाती है। अतः प्रशिक्षित जो है कर्मचारी के कार्य में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। नवीन कर्मचारियों के लिए आवश्यक, मतलब ये कर्मचारियों के लिए जो है नए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिक्षा प्राप्ति के दौरान प्राप्त ज्ञान और वास्तविक कार्य में अंतर होता है। मतलब जो हमको मौखिक रूप से ज्ञात है लेकिन उसके बारे में हमको करना कैसा ही नहीं मालूम होता। अतः कितना भी मुश्किल या योग्य कर्मचारी क्यों ना भर्ती किया जाए तो उसे कार्य तो प्रशिक्षण प्रदान करना ही होगा। नौवां है निरीक्षण में सुविधा, मतलब उपक्रम के स्वामी की यह कोशिश रहती है कि कर्मचारी स्वविवेक से कार्य करता रहे, मतलब अपने बुद्धि से, है ना। वह निरीक्षण द्वारा उसे अनावश्यक बाधा ना पहुंचाया जाए, मतलब किसी प्रकार से तकलीफ ना हो,
इसी हेतु कर्मचारी को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। प्रशिक्षित कर्मचारी के कार्य का बार बार निरीक्षण अवश्य नहीं होती है और यदि आवश्यकता भी हो तो निरीक्षण कार्य शीघ्र व सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों निरीक्षण में कमी व सुविधा के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है। अगला देखेंगे बच्चों, मशीनरी व सामग्री के सदुपयोग हेतु, मतलब कार्य के दौरान जो होता है मशीन व सामग्री का दुरुपयोग ना हो, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है ना। अप्रशिक्षित जो है व्यक्ति द्वारा मशीन के गलत संचालन से मशीन क्या है जल्दी खराब हो जाता है तथा सामग्री जो उपयोग की सही विधि ज्ञात ना होने से सामग्री का भी दुरुपयोग बढ़ जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान का नहीं है। अतः सामग्री व मशीन के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है। नैतिक स्तर में वृद्धि होना, मतलब प्रशिक्षण कार्य के उत्तम तरीकों के साथ साथ नैतिक ज्ञान की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण से कार्य करने के श्रेष्ठ तरीकों का भी विकास होता है, मतलब किस प्रकार से किया जा सके। इससे कर्मचारी की आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है व उसके नैतिक स्तर का भी विकास होता है। अगला देखेंगे बच्चों पर श्रेष्ठ वस्तु का निर्माण, मतलब यहाँ पर अच्छे से अच्छे वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। प्रशिक्षण से श्रमिक श्रेष्ठ वस्तु का निर्माण कर सकता है, क्योंकि उसे अच्छी वस्तु निर्मित करने व कार्य श्रेष्ठ ढंग से करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रेष्ठ वस्तु निर्माण से जो है कर्मचारी, उपक्रम व उपभोक्ता सभी लाभान्वित होते हैं। 13 नंबर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बचा है विकास की संभावना में वृद्धि, मतलब जितना हो सके उसका विकास और बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? प्रशिक्षण का। तो कर्मचारी जो है प्रशिक्षण कर्मचारी व श्रमिकों की योग्यता, कार्य क्षमता तथा कार्य कुशलता को बढ़ाता है। इससे एक ओर तो उत्पादन में वृद्धि होने से उपक्रम लाभान्वित होता है तथा दूसरी ओर कर्मचारी के आर्थिक एवं मानसिक विकास में भी वृद्धि होता है। संगठन के लाभान्वित होने से वेतन बोनस में भी क्या हो जाता है? वृद्धि होता है, जिससे कर्मचारी का व्यक्तिगत विकास भी होता है। प्रतिस्पर्धा में सफलता, मतलब प्रशिक्षण में उत्पादन कार्य करने की नई नई विधियों की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा कम समय में अधिक कार्य करने का ढंग भी बताया जाता है, किस प्रकार इसको करना है। इससे वस्तु की लागत में कमी आती और मूल्यों की प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगला है बच्चों प्रौद्योगिक शांति, मतलब प्रशिक्षण के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उनको बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रशिक्षण के द्वारा उसने जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया उसके द्वारा उसको कार्य में लग जाता है। व्यवस्था के कारण उत्पादक जो है विचार मस्तिष्क में नहीं आता है, मतलब किस प्रकार करें ना करें ऐसे। इससे उपक्रम में शांति बनाए रखने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर प्रशिक्षण के पश्चात श्रमिक के अधिक कुशलता से कार्य करने के कारण उनकी आय में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे वे अपने मन में अशांति का वातावरण जो रहता है नहीं बना पाते। प्रशिक्षण में जो है प्रौद्योगिक जो है शांति के संबंध में चर्चाएं की जाती है। इससे भी प्रशिक्षित जो है कर्मचारी सदैव अशांति के विचार मन में नहीं लाते। इस प्रकार जो है प्रशिक्षण से प्रौद्योगिक शांति का वातावरण बनाने में सहायता मिलता है। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रशिक्षण की उपयुक्त आवश्यकता और महत्व को प्रायः समस्त उद्यमियों ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए कुछ बड़े बड़े जो है प्रतिष्ठानों ने स्वयं के प्रशिक्षण केंद्र खोल लिए गए हैं। जहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोलना व्ययशील है, वे अन्य केंद्रों पर ये व्यवस्था करवाते हैं। जहाँ पर नहीं हो पाता वहाँ पर, है ना। प्रशिक्षण से जो है व्यावसायिक कार्य की गति में ग्लूकोज का कार्य करता है। आज जो है औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण विज्ञान का रूप लेते जा रहा है। ऐसे में प्रशिक्षण के बिना कोई भी व्यवसाय अपने उपक्रम को सफलता की चोटी पर नहीं पहुंचा सकता। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं अपन जो है प्रशिक्षण के ढंग, पद्धतियाँ, विधियाँ किस प्रकार, मेथड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। प्रत्येक संगठन में उसके कार्यों का प्राकृतिक आधार पर प्रशिक्षण की भिन्नता विधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस प्रकार से वो बदलते जा रहा है। प्रशिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित। पहले प्रशिक्षार्थी जो है कार्यक्रम रखा जाता है, शिक्षार्थी प्रशिक्षण जो होता है, तो इसमें दिया गया है प्रशिक्षण की यह सबसे प्राचीन पद्धति है। इस विधि का प्रयोग आज भी हो रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है सर्वकुशल कारीगरों एवं कर्मचारियों का विकास करना तथा प्रशिक्षार्थियों को किसी विशेष कला, तकनीकी, व्यावहारिक ज्ञान में पूर्ण दक्षता प्रदान करना, ताकि उसके अच्छे से कार्य किया जाए। इस प्रकार प्रशिक्षण उस उपक्रम या कार्य के लिए उचित होता है जहां वह पूर्ण कुशलता प्राप्त होने तक लंबे समय के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। इस प्रशिक्षण में दीर्घकाल के लिए प्रशिक्षार्थी को एक योजना दे दी जाती है और निर्देशित तरीके से वे उसे पूरा करने का प्रयास भी करता है तथा जो है ट्रेनिंग देने वाले के द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, किस प्रकार किया जाए।
इस प्रशिक्षण में कार्य करना सिखाया जाता है, जिसके लिए कभी कभी क्या होता है कक्षाएं भी ली जाती है उसको कार्य सिखाने, जिससे उन्हें तकनीकी के ज्ञान के साथ साथ सैद्धांतिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को कुछ छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जैसे नए कर्मचारियों को किसी योग्य जो है कर्मचारी के अधीन विद्यार्थी के शिक्षार्थी के रूप में कार्य करना पड़ता है। इसके लिए कुछ नियम पाबंदी अनुबंध किया जाता है बच्चों। अब आइए देखते हैं इसके दोष के अंतर्गत। दोष जो है लंबे समय तक चलने के कारण यह पद्धति काफ़ी खर्चीली हो जाती है। दूसरा, संपूर्ण जो प्रशिक्षण के बाद यदि कर्मचारी को कार्य छोड़कर अन्यत्र चला जाए तो प्रशिक्षण पर किया गया वह व्यर्थ चला जाता है ना। तो आइए बच्चों देखते हैं विधि का प्रयोग। तो ऐसे कार्य जिनके लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण देना आवश्यक हो तथा ऐसे तकनीकी प्रकृति के कार्य जिनके लिए कृत्रिम परिस्थिति निर्मित करना संभव न हो, तो वहाँ पर यह विधि उत्तम होगी। जैसे सामान्य जैसे ड्राफ्ट्समैन, प्रिंटिंग कार्य, भवन निर्माण कार्य, फिटर, डिजाइनर आदि के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, विधि का उपयोग। अब आता है कार्य विधि परिवर्तन, जॉब रोटेशनल मेथड। जब किसी उपक्रमों के प्रत्येक कार्य के संबंध में कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है, भले ही यह प्रशिक्षण कार्य के दौरान दिया जा रहा हो, इसे कार्य परिवर्तन प्रशिक्षण कहा जाता है, कार्य को बदलने के। इस विधि में जो है निर्धारित अवधि के पश्चात अन्य दूसरे कार्य में लगाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, पहला उद्देश्य में देखेंगे, उसमें पहला नंबर जो है प्रशिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत देखेंगे कार्य परिवर्तन विधि के अंतर्गत अधिक संख्या में योग्य कर्मचारी तैयार करना। दूसरा है कर्मचारियों को संस्था के समस्त कार्यों से अवगत कराना। तीसरा है उत्पादन की समस्त तकनीकी तकनीकी ज्ञान कर्मचारी को प्रदान करना। चौथा, जो किसी कर्मचारी के अस्वस्थ रहने या अवकाश पर जाने से कार्य क्या है निर्बाध गति से संचालित करना। इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिए है लाभ के अंतर्गत देखेंगे कर्मचारी सभी कार्यों से परिचित हो जाते हैं, कोई भी कार्य किसी भी कर्मचारी से कराया जा सकता है। तीसरा है कर्मचारी में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। और चौथा, उत्पादन का तीव्र गति से होता है। तो उपयुक्तता के अंतर्गत देखेंगे यह विधि उन क्रमों के लिए उपयुक्त है जहाँ किसी भी परिस्थिति में कार्य को रोकना अनुपयुक्त होता है, मतलब कुछ समय के लिए भी नहीं रोका जा सकता, तथा जहाँ किसी भी समय किसी भी कर्मचारी से कोई भी कार्य लेना आवश्यक हो जाता है। किसके माध्यम से? प्रशिक्षण के द्वारा होता है बच्चों ना परिवर्तन। तो आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे यहाँ पर कार्य से पृथक या द्वारा प्रकोष्ठ प्रतिष्ठान के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, है ना। बहुत सारे इसमें बच्चों ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, कार्य से पृथक द्वारा प्रकोष्ठ परीक्षण के द्वारा, प्रकोष्ठ जो है प्रशिक्षण के द्वारा पढ़ेंगे। गुड डे बेटा आज के लिए।